नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें बीए थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट समाजशास्त्र एसओसी 202 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आई हूं। परीक्षा में संभावित प्रश्न है जो 6/1/2025 को होगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और कमेंट करिए। तो बताइए, पहला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन क्या करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही है, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज को आकार देते हैं। दूसरा प्रश्न है, 19वीं सदी में किसके विरुद्ध सुधार आंदोलन हुए? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति व्यवस्था। आप लोग जुड़िए जल्दी। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक आंदोलनों में क्या आवश्यकता होती है? तो तीसरे प्रश्न का भी उत्तर आप लोग दीजिए जल्दी जल्दी। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक गतिविधियाँ। चौथा प्रश्न मैंने रखा है कि सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किसने चलाया? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म सभा। कोई जुड़ा नहीं है, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए। पांचवा प्रश्न मैंने रखा है कि सामाजिक आंदोलनों में कौन सा साधन विरोध के लिए विकसित किया जाता है? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोमबत्ती जुलूस। आप लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं, जल्दी जुड़िए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के पेपर के लिए। छठवां प्रश्न मैंने रखा है कि सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संघर्ष। सातवां प्रश्न मैंने रखा है, किस सिद्धांत में व्यक्ति स्वयं के हित के लिए आंदोलन में शामिल होता है? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। अभी तक कोई जुड़ा नहीं है, हमको कमेंट दिख नहीं रहा है, आप लोग कमेंट करिए। आठवां प्रश्न है, संसाधन गतिशीलता के सिद्धांत में कौन सा कारक आवश्यक होता है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगठनात्मक क्षमता। नौवां प्रश्न मैंने रखा है, प्रतिदानात्मक आंदोलन किससे संबंधित है? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तियों की चेतना। 10वां प्रश्न मैंने रखा है, क्रांति आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सत्ता पर अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। 11वां प्रश्न मैंने रखा है, चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो देखिए मिस्टेक हो गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तरांचल, मतलब उत्तराखंड में। ऑप्शन बी, ये उत्तरांचल नहीं उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड। 12वां प्रश्न मैंने रखा है कि किसान आंदोलन किस प्रकार के मुद्दों से संबंधित थे? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय शिकायतें। 13वां प्रश्न मैंने रखा है, 1928 में बारदोली में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगान विरोध। 14वां प्रश्न मैंने रखा है, 1946-47 में तिभागा आंदोलन किसके लिए हुआ? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पट्टेदारी। 15वां प्रश्न मैंने रखा है, सामाजिक आंदोलन का जीवन चक्र क्या है? ए उद्भव, बी नौकरशाहीकरण, सी सम्मिलन या संलयन और डी है ह्रास। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। पहला है ए सी बी डी, दूसरा है ए बी सी डी, तीसरा ऑप्शन है बी सी ए डी और चौथा ऑप्शन है ए डी बी सी। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी बी डी। 16वां प्रश्न मैंने रखा है, सूचना के अधिकार आरटीआई के लिए प्रारंभिक आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था?
तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूर किसान शक्ति संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मजदूर किसान शक्ति संगठन। 17वां प्रश्न मैंने रखा है, निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई आंदोलन से जुड़े थे? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृता देवी। कुछ की पॉइंट्स हैं, आप लोग देख लीजिए। 1731 ईस्वी में राजस्थान में जोधपुर के राजा ने अपने एक मंत्री को एक नया महल बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए कहा। मंत्री और कार्यकर्ता पेड़ों को काटने के लिए बिश्नोई के एक गांव के पास के जंगल में गए। बिश्नोई समुदाय प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। राजाओं द्वारा पेड़ों को काटने के प्रयास को बिश्नोइयों ने विफल कर दिया। एक बिश्नोई महिला अमृता देवी ने एक पेड़ को गले लगाकर और राजा के आदमियों को पेड़ काटने से पहले उसे सबसे पहले काटने का साहस दिखाते हुए अनुकरणीय साहस दिखाया। पेड़ उसके लिए अपनी जान से कहीं ज़्यादा मायने रखती थी। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार लोगों को वन्य जीवों की रक्षा के लिए उनके साहस और समर्पण के लिए दिया जाता है। 18वां प्रश्न मैंने रखा है, कित्तो हचिको आंदोलन के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा या से सत्य है? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसका भी हमने की पॉइंट रखा है, कित्तो हचिको आंदोलन कर्नाटक में एक अहिंसक आंदोलन है जो 1987 में हुआ था। कर्नाटक सरकार ने पेपर पल्प उद्योग स्थापित करने के लिए केवल मामूली पट्टे पर एक विशाल भूमि दे दी। उद्योग ने क्षेत्र में बड़ी संख्या में यूकेलिप्टस के पौधे लगाए। आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और किसानों ने यूकेलिप्टस के पौधों को तोड़कर अन्य उपयोगी पौधे लगाए। 19वां प्रश्न मैंने रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में हुई थी। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। यह समाज ब्रह्म समाज और आर्य समाज से काफ़ी प्रभावित था। समाज के मुख्य उद्देश्य ईश्वरवादी पूजा और सामाजिक सुरक्षा का प्रचार, जाति व्यवस्था का विरोध, विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल विवाह को उन्मूलन। समाज के महत्वपूर्ण सदस्य महादेव गोविंद रानाडे, संस्कृत के विद्वान सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और राजनीतिक नेता सर नारायण चंदावरकर आदि। 20वां प्रश्न मैंने रखा है, गोविंद गुरु ने भीलों एवं गरासियों को किसके माध्यम से संगठित किया? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप सभा। इसके लिए भी मैंने कुछ की पॉइंट रखे हैं कि गोविंद गिरी ने 1883 में सम सभा की स्थापना की थी और भीलों के बीच एक सामाजिक और राजनीतिक जागृति पैदा की। गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर के बसिया गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। उन्होंने हिंदू धर्म की सीमाओं के भीतर रहने के लिए भगत आंदोलन का सूत्रपात किया। प्रशासन मेवाड़, विजयनगर और मालवा के भीलों के बीच संप सभा द्वारा प्रायोजित सामाजिक पुनर्जागरण के बारे में चिंतित था। आदिवासियों को एकजुट करने के लिए उन्होंने मानगढ़ पहाड़ी पर यज्ञ और हवन शुरू किए। उन्होंने 1903 में मानगढ़ हिल्स में संप सभा का पहला सत्र आयोजित किया। इस सत्र के बाद यह हर साल अश्विन शुक्ल पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता था। 6 नवंबर 1913 के सत्र के दौरान एक बड़ी घटना हुई। 21वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे सही दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड से। 22वां प्रश्न मैंने रखा है, बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1867 ईस्वी में। 23वां प्रश्न मैंने रखा है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैचल कार्सन। 25वां प्रश्न मैंने रखा है, दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसम्मान। 26वां प्रश्न मैंने रखा है, पिछड़े वर्ग का आंदोलन किस काल में उभरा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औपनिवेशिक काल में। 27वां प्रश्न मैंने रखा है, उच्च जाति का आंदोलन किसके कारण हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलितों के बढ़ते प्रभाव। 28वां प्रश्न मैंने रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिलाओं का आंदोलन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन। 29वां प्रश्न मैंने रखा है, व्यक्तिगत राजनीतिक है, मुहावरा किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारीवादी आंदोलन। 30वां और अंतिम प्रश्न मैंने रखा है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। कुछ स्पष्टीकरण है, देख लीजिए। चिपको आंदोलन एक पारिस्थितिक आंदोलन जहां लोगों ने वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपनाया 1970 में भारत में शुरू हुआ था। अपने आधुनिक रूप में आंदोलन 1973 में भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में शुरू हुआ था। यह मुख्य रूप से भारत में एक वन संरक्षण आंदोलन था जिसने स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डालने वाले वनों की कटाई को रोकने की कोशिश की। यद्यपि गौरा देवी अक्सर 1974 में आंदोलन के शुरू होने से जुड़ी थी, जब उन्होंने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए रेनी गांव चमोली उत्तराखंड में महिलाओं के एक समूह का नेतृत्व किया था, लेकिन यह वास्तव में इस क्षेत्र में ग्रामीणों के समूहों का एक प्रयास था। देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट है कि सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे और राष्ट्रीय मछुआरा मंच से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति का विरोध किया गया था। इस प्रकार मैंने आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जो सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं उसमें SOC 202 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इससे परीक्षा में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।